अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। और ये मिलन एंड हार्डली का चैप्टर नंबर 8 करेंगे स्टार्ट। और ये इंट्रोडक्टरी लेसन है। इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटिस्ट। और थोड़ा सा हम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्रोटिस्टा होते क्या है। इंट्रोडक्टरी टर्म्स को प्रोटिस्टा से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि फाइलम प्रोटिस्टा जो है प्रोटिस्टा टिस्टा और प्रोटोटिस्टा, इन दोनों टर्म्स में क्या फर्क है। प्रोटिस्टा जो है इसमें सारे सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, सेलुलर आते हैं। और सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर किसमें आते हैं, प्रोटोटिस्टा। जब मल्टी सेलुलर प्रोटिस्टा की बात हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, उनको क्या कहेंगे, प्रोटोटिस्टा। ओके। और हमें पता है ये फाइलम प्रोटिस्टा किसने इंट्रोड्यूस कराया था, अर्नेस्ट हैक्ल ने 1866 में। और प्रोटिस्टा का अगर हम इसकी टर्म से रिलेट करें तो इसका मतलब होता है, प्रोटिस्टा का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमोडियल मॉडियल। अब प्रीमोडियल क्या होता है, प्रीमोडियल होता है प्रिमिटिव सेल डेवलपमेंट। जो प्रिमिटिव सेल होता है उसमें जिस तरह जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमोडियल। जब ये यूनिवर्स स्टार्ट हुई थी तब क्या था, एक स्टार्स में ऊपर एक्सप्लोजन हुई और टुकड़े हो गए, और फिर वो कुछ पार्ट्स जो हैं वो क्या ठंडे होने के लिए हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब इन्वायरमेंट सूटेबल हुआ तो ओशंस आए। ओशंस में फिर एक प्रीमोडियल सेल्स आए जिसको हम कहते थे वायरसेस। वायरसेस जो थे ना वो लिविंग थे ना नॉन लिविंग थे। फिर ये क्या है, प्रीमोडियल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमोडियल। और हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में अब जितनी भी लाइफ है उनके पेरेंट्स क्या है, उनके एंसेस्टर कौन है, प्रोटोक्टिस्टा और प्रोटिस्टा है। अच्छा, प्रोटिस्टा जो है ये मैं रेज करी। प्रोटिस्टा जो है इस फाइलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फाइलम को 3, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक। एनिमल लाइक में जो है जो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। जोआ का लफ्ज जहां भी आएगा जिसके साथ जोआ लिखा होगा उसका मीन होगा एनिमल। प्लांट लाइक का क्या है, एलजी। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को हम क्या कहते हैं, एलजी। फंजाई लाइक को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा को वाटर मोल्ड। इसमें आती है वाटर मोल्ड आती है और स्लाइम मोल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इस जो वीडियो में हमने जो कवर करना है, हमने क्या देखना है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोटिस्टा। मींस प्रोटिस्टा का ओरिजिन क्या है और वो कैसे इवॉल्व है। उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ प्रोटिस्टा की। जब भी अगर कोई कहे व्हाट इज प्रोटिस्टा तो आपने सबसे पहले बताना है यूनिसेलुलर सिंपल कीमो ऑर्गेनो और हेट्रोट्रोफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। अच्छा, ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक क्यों है, मीन्स जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो ये लाइफ स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट प्रोटिस्टा जो है ये प्री कैम्ब्रियम पीरियड में आए थे। तो उस वक्त टेम्परेचर एनवायरनमेंट जो था यूनिवर्स का बहुत हार्श था।
तो उस वक्त सनलाइट तो थी नहीं, तो ऑर्गेनिज्म जो थे जिस तरह अपनी फूड तैयार करते थे वो कीमो ऑर्गेनो थे, मींस केमिकल सल्फर वगैरह से अपनी फूड और एनर्जी हासिल करते थे, ऑर्गेनो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन मीथेन कार्बन से, ठीक है। और प्रोटोजोआन की जब हम डेफिनेशन करें, प्रोटोजोआन जो है इट्स अ सिंगुलर टर्म मींस फर्स्ट एनिमल, प्रो फर्स्ट, zoa animal, complete organism in which all life activities are carried within a single plasma membrane, means जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, उनके लिए कोई लैदा ऑर्गन्स नहीं होते, बल्कि एक ही सेल जो है के अंदर जो मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिज होती हैं वो टास्क करती हैं, ओके। अच्छा, अब हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखते हैं प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा जो है कहा जाता है कि ये इनका ओरिजिन, जब ये ओरिजिनेट हुए थे आज से तकरीबन 1.5 मिलियन ईयर अगो, मींस कैम्ब्रियम पीरियड में। कैम्ब्रियम पीरियड आपको पता है, कैम्ब्रियम पीरियड जो है ये प्रिमिटिव पीरियड है, ऑलमोस्ट 550 मिलियन ईयर अगो। तो ये कहते हैं कि ये इस वक्त ये आए थे हमारे यूनिवर्स में, और यही जो है पेरेंट्स हैं फंजाई के, प्लांट्स के, एनिमल, जितनी भी लाइफ है इस यूनिवर्स में। और कहा जाता है कि ये जब आए थे तब, अच्छा अब हमें कैसे पता लगा कि ये 1.5 मिलियन ईयर अगो आए? ये हमें पता लगा इनके फॉसिल रिकॉर्ड से, फॉसिल रिकॉर्ड से। आज जो सबसे ज्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं फोरा मिनी फोरांस के हैं, फोरांस के, ठीक है। इनके फॉसिल्स जो हैं अबंडेंट है, इन्हीं फॉसिल से हमें इनका पता लगा। और फॉसिल से हमें पता लगा ये जो है ये बैक्टीरिया से थोड़ा सा बड़ा सेल है, लार्जर है ये बैक्टीरिया से, देन बैक्टीरिया स्मॉल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेली, स्मॉल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेली होती है इसमें, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मींस के इनका जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन है। एक प्रोकैरियोट्स है ना जिनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये यूकैरियोट्स हैं, लार्जर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, इनके न्यूक्लियस के गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इनके न्यूक्लियस के गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट है इस सेल के अंदर, सेलुलर लाइफ के अंदर। ये आपको मैंने ब्रीफ है इसका इंट्रोडक्टरी दे दिया। अच्छा, जब यूनिवर्स में ये आए थे उससे पहले बैक्टीरियाज थे। अब इनके पेरेंट्स क्या हैं, इनके एंसेस्टर कौन है? हु आर द पेरेंट्स ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है ना। मींस इनकी एंसेस्ट्री क्या है, इनके एंसेस्टर्स कौन है, एंसेस्टर्स कौन है इनके? तो कहते हैं कि जब हमारी लाइफ, ये मैंने आपको डोमेन ऑफ लाइफ बताई है कि आर्किया है, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया, ठीक है। और यूकेरिया ही जो है इनके पेरेंट्स, यूकेरिया के पेरेंट्स क्या हैं? प्रोटिस्टा हैं। तो प्रोटिस्टा के पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं आर्किया के, आर्किया और बैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के पेरेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। और हमें पता था लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यहाँ है, मतलब आर्किया और यूकेरिया के भी कोई ना कोई एंसेस्टर है, हो सकता है वो वारिसीज हो, साइंटिस्ट कहते हैं कि वारिसीज है, लेकिन इसमें अभी रिसर्च हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त जो था, जो उस वक्त जो इन्वायरमेंट था उसमें क्या था, सनलाइट से तो वो अपनी खुराक तैयार नहीं करते थे, वो तैयार करते थे कीमोसिंथेसिस करते थे, मतलब केमिकल्स के थ्रू अपनी लाइट तैयार करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे यूनिवर्स में ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हुई। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ज़्यादा हुई तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म, अब क्या हुआ, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक रिलेशनशिप कायम किया और एक दूसरे के साथ इस तरह रहने लगे कि ये इसको बेनिफिट करता था और ये इसको किसी लिहाज से बेनिफिट करता था, ठीक है। तो जब ये सिम्बायोटिक तरीके से रहे तो हमारे पास क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आया, ठीक है। और फिर हमारे बॉडी, मतलब इन लोगों ने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया जो कि अपनी फूड जो था एरोबिकली तैयार करता था थ्रू सनलाइट, ठीक है, जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा,
ओके, अब हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखते हैं किसका, प्रोटिस्ट्स का। एंडोसिम्बायोसिस इन्वॉल्व वन सेल, एक सेल इनगल्फ कर देता है दूसरे को, और जब टाइम गुजरता जाता है तो इस तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। और इसी तरह वो रिप्रोड्यूस होते हैं और आगे ऑर्गेनिज्म उसी तरह रिप्रोड्यूस होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, which neither cell could survive alone, the chloroplast of red and green algae for instance are derived from the engulfment। अच्छा, वो कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया, रेड और ग्रीन एल्गी, वो इसी तरह आया कि फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसको इनगल्फ क्या कर लिया इसने, एंसेस्टर प्रोकैरियोट ने, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ, अब सियानोबैक्टीरिया जो है, इस सबसे पहले अब हमारा सवाल ये है कि किस तरह प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने। यही है ना कि न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ मेम्ब्रेन कैसे आई। कहते हैं ये साइंटिस्ट का ख्याल है कि न्यूक्लियस किस तरह हुआ, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इनफोल्ड हुई तो मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस बन गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब सनलाइट एनवायरनमेंट ठीक हुआ था तो तब क्या हुआ था, एरोबिक बैक्टीरियम बन चुके हुए थे, ठीक है, जो कि जिनमें सेलुलर एक्टिविटी कब कहाँ होती थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, ठीक है, बैक्टीरियम। और उन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरियम और सियानोबैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, ना, सियानोबैक्टीरिया ऐसा प्रोकैरियोट है, ये बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फिर ए होता है, ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। इन दोनों को इनगल्फ किया तो किससे क्या बना हमारे पास, फिर जब इसको इनगल्फ किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, प्लास्टिड बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एंडोसिम्बायोसिस की दो टर्म्स हैं, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस एंड सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। मैं रेज कर लेती हूँ कुछ चीजें ताकि क्लियर हो जाए। ओके, सॉरी, आई हैव टू एडजस्ट स्क्रीन फर्स्ट, छोटी कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस होता है जिसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट जो है वो क्या करता है, प्रोकैरियोट को इनगल्फ कर लेता है। यूकैरियोट सिंपल हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट जो होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था ना एंसेस्टर से किस तरह यूकैरियोट बने, ये क्या करेगा, प्रोकैरियोट को करेगा। अब किस प्रोकैरियोट को इसने इनगल्फ किया है, जिसमें क्लोरोफिल ए था, ठीक है, क्लोरोफिल ए था। इसने जब इसको इनगल्फ किया तो हमारे पास क्या हुआ, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन आ गई ना, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर बन गया, और ये हमारे पास प्राइमरी प्लाज्मिड बन गया। अब प्लाज्मिड का पता है, प्लाज्मिड क्या है, तीन टाइप्स होती हैं इसकी, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट प्लाज्मिड बना था वो क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस में क्या होता है, एक यूकैरियोट दूसरे यूकैरियोट को इनगल्फ करता है। यहाँ तो एक यूकैरियोट ने प्रोकैरियोट को इनगल्फ किया था, जब एक यूकैरियोट ने दूसरे यूकैरियोट को इनगल्फ किया तो क्या हुआ, हमारे पास सेकेंडरी प्लाज्मिड बन गया, ऐसा प्लाज्मिड जिसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर था, थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी थी और पूरा एक क्लोरोप्लास्ट बन चुका था जिसमें, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया था। ये आपको समझ लग गई है किस तरह एंडोसिम्बायोसिस जो है वो बता रही है कि प्रिमोडियल लाइफ से किस तरह प्रोकैरियोट्स बने हैं और किस तरह ये एंसेस्टर हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन ये थ्योरी हमें बताती है, ठीक है। अब कहा जाता है कि प्रोटिस्टा के पेरेंट्स कौन है, आर्किया। प्रोटिस्टा के पेरेंट्स किसको माना जाता है, आर्किया। अब हम बताते हैं कि ये जो प्रोटिस्टा फाइलम है इसको ऑलमोस्ट 6 ग्रुप में किया हुआ है। प्लांट लाइक, दो ग्रुप्स जो इसके सुपर ग्रुप्स हैं वो प्लांट लाइक है, मींस ये प्लांट लाइक है, और ये एनिमल लाइक है और फंगस लाइक है, ठीक है ना। और 4 ग्रुप ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक है, 2 ग्रुप्स ऑटोट्रॉफिक है और 4 ग्रुप्स जो है हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। ये जैसे ये डायनोफ्लैजिलेट्स, फोरामिनीफोरान्स, एम्पिकोम्प्लेक्सिया, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अब कहा जाता है कि बताएं ये मोनोफिलेटिक ग्रुप है या पैराफिलेटिक ग्रुप है।
तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है मोनोफिलेटिक और पैराफिलेटिक क्या होता है। मोनोफिलेटिक वो होता है जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर हो और उसके सारे के सारे डिसेंडेंट हो। अब ये देखें, क्या इसकी कॉमन एंसेस्टर, इसके ये कॉमन एंसेस्टर, अब ये देखें इनके एंसेस्टरी डिफरेंट है ना, और हम यहाँ सारे के सारे तो नहीं ले रहे ना, ठीक है ना, डिसेंडेंट तो नहीं आ रहे, तो मोनोफिलेटिक ग्रुप नहीं है। पैराफिलेटिक इसको कहा जाता है और पॉलीफिलेटिक कहा जाता है। पैराफिलेटिक इस तरह के प्रोटोजुआ जो है, प्रोटोजुआ में कौन से आते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अब ये देखिए इनके इंसेस्टर सेम है, फोरामिनीफोरान्स का इंसेस्टर ये, सिलिएट्स का इंसेस्टर यहाँ है, डायनोफ्लैजिलेट का कॉमन इंसेस्टर ये, मींस इनकी कॉमन इंसेस्ट्री मैच नहीं है, एक से ज्यादा कॉमन इंसेस्टर है ना, और कुछ हम इनके सारे के सारा तो नहीं लिया ना हमने, ग्रुप एक ही ग्रुप में तो नहीं रखा, सारे के सारे को डिफरेंट ग्रुप में रखा है ना, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक, इनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया ना, सारे के सारे तो हमने डिसेंडेंट नहीं लिए ना, कुछ डिसेंडेंट लिए, तो हम ये कहेंगे ये पैराफिलेटिक है, क्योंकि हमने इसमें से ये जो है ये प्रोटिस्टा आर द पैराफिलेटिक ग्रुप कंटेनिंग ऑल द यूकैरियोट्स, सारे यूकैरियोट्स हैं, कौन कौन से, के अलावा फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स को निकाल दें तो बाकी जितने भी आते हैं वो क्या है, यूकैरियोट्स हैं, तो ये पैराफिलेटिक ग्रुप है, ठीक है। और पॉलीफिलेटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कॉमन एंसेस्टर, इनका कॉमन एंसेस्टर का कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ठीक है। अब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि इनके सुपर ग्रुप में कौन से मोनोफिलेटिक, मतलब सुपर एक ग्रुप को लें और उसको स्टडी करें, तो उनकी मोनोफिलेटिक मतलब उनके हर सुपर ग्रुप का कौन सा एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, तो उसको फाइंड आउट करें, उस पर भी रिसर्च चल रही है। मींस अगर क्वेश्चन आए कि ये पैराफिलेटिक ग्रुप है, पॉलीफिलेटिक है, मोनोफिलेटिक है, तो आप इसके यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे यूकैरियोट्स के लिहाज से देखा जाए तो ये पैराफिलेटिक ग्रुप है, क्योंकि इसमें हम सारे यूकैरियोट्स को नहीं रख रहे, सिर्फ प्रोटिस्ट आते हैं और एनिमल प्लांट्स और फंजाई हम निकाल लेते हैं। पॉलीफिलेटिक ग्रुप करें तो आप कह सकते हैं ये पॉलीफिलेटिक ग्रुप है, क्योंकि इसमें इन सब के एंसेस्टर डिफरेंट है, फोरामिनीफोरान्स का, सिलिएट्स का, डायनोफ्लैजिलेट, एम्पी कॉम्प्लेक्स या वाटर मोल्ड का एंसेस्टर डिफरेंट है, मतलब इसकी इंसेस्ट्री हमें कॉमन इंसेस्ट्री नहीं पता, इसके बारे में, इस ग्रुप के बारे में हमारे पास अभी एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या है, पॉलीफिलेटिक ग्रुप है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में कौन से आ जाते हैं, एलजी आ जाती है, ग्रीन एलजी, रेड एलजी, डायटम्स, ब्राउन एलजी, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड। और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में आ जाता है फ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स और स्पोर्ज़ोआन। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. In other video we will study life within a single membrane. Thank you. Allah Hafiz.